समस्त भागवत की सार जो है इस ग्रंथ में अत्यंत सुंदर और रूपक रूप से वर्णन किया गया, तुलना दे करके। विशेष करके उन्होंने नारद के चरित्र और गोप कुमार के चरित्र के द्वारा वर्णन किया गया। भगवान धाम और भक्त के अनुसार अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट अपने स्वरूप के प्रकाश कर देते हैं और उसी प्रकार धाम में भगवान प्रकाशित होते रहते हैं। एक होते हुए पर भी अपने अचिंत शक्ति के द्वारा अनंत ब्रह्मा चित जगत में अपने अपने स्वरूप का प्रकाश करते हैं। जैसे एक ही कृष्ण वैकुंठ में विष्णु के रूप में प्रकाशित होते हैं और वही कृष्ण अयोध्या में रामचंद्र के रूप में प्रकाशित होते हैं और वही कृष्ण द्वारका मथुरा आदि में भी अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। और उनके नित्य जो स्वरूप जो है गुरु वृंदावन द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर नंदनंदन रूप में वो परिचित है। और ये उपेंद्र के पास में इंद्र के पास में उपेंद्र के रूप में छोटे भाई के रूप में इनका अपना स्वरूप क्या है? किसका? भगवान का। उपेंद्र जो विष्णु के स्वरूप है। विष्णु स्वरूप है। हाँ, चतुर्भुजधारी। सब समय रहते हैं उनके पास? हैं? सब समय रहते हैं, कुछ समय रहते हैं? नहीं, वो बताया ना, जब जब माँ अदिति उनके स्मरण करते हैं जब आ जाते हैं तब उनके निकट प्रकट होते हैं। क्योंकि उन्होंने भगवान ने उनको माँ अदिति को वचन दिया कि माँ तुम जब जब मुझे स्मरण करोगे अब मैं आपके निकट प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए स्वयं भगवान विष्णु देव समाज में उपेंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। उपेंद्र कहा जाता है इंद्र के अपने बड़े भाई मानते हैं, अपने को छोटा मानते हैं। तो इंद्र की सेवा लेने के लिए आते हैं? इंद्र आदि देवता के सेवा आदि ग्रहण करते हैं। जब माँ अदिति उनके स्मरण करते हैं तब प्रकट हो जाते हैं। तो इंद्र उत्पात क्यों करते हैं? फिर जब विष्णु स्वयं उनके पास में आते तो इंद्र उत्पात क्यों करते हैं? रजोगुण है ना, देवता में तो रजोगुण है। रजोगुण होने के नाते उनके यही वृत्ति हो जाता है। और कभी कभी असुर लोग उनके चढ़ाई करते हैं। जब ये लोग गुरु अवज्ञा कर देते हैं, वास्तव स्वर्ग राज्य से इंद्र आदि के च्युत के कारण क्या दिखाएगा, पतित के कारण क्या दिखाएगा? जब जब ये लोग गुरु अवज्ञा कर देते हैं तब असुरों के बल वृद्धि हो जाते हैं और देवताओं के बल क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। इसलिए ये लोग सब चढ़ाई करते हैं उस समय। इनको भी गुरु है, बृहस्पति इनके गुरु है। देवता के गुरु बृहस्पति है और दैत्य के गुरु शुक्राचार्य। जब जब ये लोग गुरु के अवज्ञा कर देते हैं देवता लोग, शुक्राचार्य उसी समय उनके मंत्रणा देते हैं ये इस समय तुम क्या करो, स्वर्ग राज्य चढ़ाई करो, ये सब दिखाती है। फिर ये लोग जब दुखित होकर इधर उधर भटकने लगते हैं तो माँ अदिति पुत्रों के इस प्रकार दुख आदि देख करके फिर भगवान विष्णु के निकट प्रार्थना आदि करते हैं। तो भगवान विष्णु वहीं पर उपेंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। और इसलिए गोप कुमार कहने लगे ये जब मैं स्वर्गलोक में गया देखा कैसे संग भगवान देव समाज में उपेंद्र रूप के विराजमान है। आज समझिए उस समय समस्त देवता लोग स्तव स्तुति आदि करते हैं
तब उस समय भगवान सदुपदेश आदि देते रहते हैं। फिर सारे देवता लोग उपेंद्र के स्तव स्तुति अनेक प्रकार जो है बहुमूल्य द्रव्य आदि उपहार आदि देते हैं, सेवा आदि करते रहते हैं। तो इसके पश्चात स्वयं भगवान उपेंद्र फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, हर समय नहीं रहते। तो गोप कुमार जब स्वर्गलोक में गए, ये दर्शन किया उन्होंने। दर्शन करके वो बहुत प्रसन्न हुए, साक्षात भगवान उनके साथ बात कर रहे हैं। गोप कुमार जो इस पृथ्वी लोक में, भौम लोक में, तो दक्षिण देश में जो अनंत पद्मनाभ के तो गए, अनंत पद्मनाभ के दर्शन किया, किंतु अनंत पद्मनाभ उनके साथ बात नहीं किया, साक्षात में बात नहीं किया। राजा तो बन गया, सेवा तो किया, किंतु अनंत पद्मनाभ उनके साथ वार्तालाप नहीं किया। फिर उन्होंने उस स्थान को छोड़ करके कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी गए। अनंत पद्मनाभ के छोड़ करके जाने के कारण क्या था, याद है? तो पहले तो यहाँ गए थे ना, यहाँ प्रयाग गए थे ना। हाँ, वो तो कथा आपने यहाँ से शुरू किया तो मैं यहीं से कर दूँ। गोप कुमार की कथा जो है अति वह सुंदर है। गोप कुमार गुरु से जब उनके गोपाल मंत्र दे दिया, तब गुरु उसके मूर्छित हो गया और उनके सारे शरीर विकार, यानी गुरु के शरीर विकार दिख करके वो दुखित हुआ। और फिर जमुना में पानी लेकर के गुरु के ऊपर छिटाने के लिए व्यवस्था की। आए, जब आए उनके गुरु जयंत अंतर्ध्यान हो गए। तो गुरुदेव के विरह में वो तड़फने लगे। वृंदावन की सारी कुंज आदि समस्त उन्होंने तन्न भिन्न करके सब जगह में देखा, क्योंकि कहीं मिला ही नहीं। और इसी गुरुदेव के विरह में फिर वो वृंदावन के छोड़ करके आगे चले। तो वृंदावन में आकर के कहाँ मिले ना, गंगा जमुना सरस्वती के मिलन स्थल जो है त्रिवेणी में, प्रयाग में उस समय जो है देखा क्या, एक ब्राह्मण को जो है देखा, जो ब्राह्मण कैसे सालग्राम के लेकर के सेवा आदि किया और सेवा आदि करके जो है नित्य गीत आदि करने लगे, भाव में विभोर होकर के लूटपोट खाने लगे। फिर उसके पश्चात जो है वो ठाकुर जी के प्रसाद सबको दिया। दे करके फिर ब्राह्मण ने किया कि वो सालग्राम शिला के जो है छोटा जो है बक्से में उसको बंद कर दिया। तब गोप कुमार यहाँ पर रोने लगे, जे आप ऐसे ठाकुर जी के क्यों बंद कर दिया? ठाकुर जी जब जगेंगे उनके प्यास लगेगा, पानी कौन पिलाएंगे, भूख लगेगा उनके खिलाएंगे कौन? तब उस समय वो ब्राह्मण कहने लगे, देखो ये भगवान जो है सालग्राम तो हमारे पास है, किंतु इसे कहा जाता है जगदीश्वर। इसको कहा जगदीश्वर, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक है ना। इसकी भूख लगते हैं ना प्यास लगती है, तो आत्माराम आप्त काम है। तथापि भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए प्रकट होते हैं। उस प्रकार ये ब्राह्मण कहने लगे, देखो मैं भगवान के प्रिय पात्र नहीं। अच्छा माता जी धन्यवाद, सब ठीक है? बहुत दिन हाँ, अच्छा बैठो। तब गोप कुमार कहने लगे, आप भगवान के प्रिय पात्र हो, बहुत उनके प्रशंसा आदि करने लगे, सेवा आदि करने। फिर वो ब्राह्मण कहने लगे, देखो मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर जी की क्या सेवा करूँ? सामान्य फल आदि मैं लगाता हूँ, किंतु यदि भगवान की सेवा देखना चाहते हो तो आप जाओ दक्षिण में जाओ, वो अनंत पद्मनाभ स्वयं राजा सारे धन को जय भगवान की सेवा में लगाते हैं। और स्वयं भगवान इधर में कितने सुंदर है। उन्हें पर जाओगे तो देखोगे क्या क्या 3 दरवाजा से भगवान के दर्शन होती है। पहले दरवाजे से भगवान के चरण कमल की दर्शन होती है, भगवान के चरण कमल दर्शन होते हैं। बीच के दरवाजा में भगवान के जो है नाभि कमल के दर्शन होते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। और अंतिम जो दरवाजा में भगवान के मुख कमल दर्शन होता है। और कैसे वहाँ पर ब्राह्मण लोग
कैसे सेवा आदि करते हैं, ये भी दिखा बताया है। कई दिन मैंने इसको पाठ किया था। तो विशेष करके दक्षिण देश के ब्राह्मण जो है अत्यंत सुंदर सुस्वर से संस्कृत के जो है और श्लोक के उच्चारण आदि करते हैं, स्तव स्तुति आदि करते हैं, विधि मार्ग लेकर के चलते हैं। समय के अनुसार ठाकुर जी के जो है 5 टाइम भोग लगाते हैं। प्रातः काल से लेकर के सायं काल में सायं आरती तक ठाकुर जी की कैसी सेवा होती है, राजकीय सेवा होती है। और देखा कि और वहीं पर सेवा के विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। फिर गोप कुमार उस महिमा को सुन करके जब अनंत पद्मनाभ में पहुँचे तो देखा वास्तव रूप में मंदिर इतने सुंदर भव्य मंदिर है, कितने सुंदर रूप में जैसे स्वर्ण के भांति मंदिर है, झलमल झलमल कर रहे हैं चारी तरफ, इतने सुंदर। और ब्राह्मण लोग कैसे वेद मंत्र आदि पाठ कर रहे हैं और नित्य गीत आदि समस्त प्रकार के राज सेवा आदि हो रहे हैं ठीक समय के अनुसार। ऐसे सुबह 4 बजे ठाकुर के जगाने से 4 बजे जगेंगे, 1 सेकंड भी देर नहीं होगी। तो इसके सुबह से लेकर के सायंकाल तक माने ठाकुर जी के सायं आरती तक ब्राह्मण लोग कैसे सेवा आदि करते रहते हैं। वहाँ पर विशेष एक भी देखा क्या, जिस सभी लोग के प्रसाद दिया जाता है, फ्री में प्रसाद ले जाओ। और प्रसाद भी कैसे प्रसाद होते हैं, अत्यंत जो है राजकीय प्रसाद जिसको कहते हैं, राजभोग जिसको कहा जाता है, बहुमूल्य प्रसाद। सभी के जो जितने भी दर्शनार्थी आते हैं सभी के प्रसाद दिया जाता है। हाँ सर, तो इसके गोप कुमार उनकी सेवा परिपाटी देख करके उनके मन में भी ये भावना जगने लगे जे मैं भी इस देश के राजा बन जाऊँ तो ठाकुर जी के और भी अधिक रूप में मैं सेवा करूँ। तो गोप कुमार यही गोपाल मंत्र जप करते करते ये चिंतन करने लगे। तब उस समय उस देश के जो वो राजा जो है वो क्या था, वो माने उसके पुत्र नहीं था। तो इस समय स्वयं ठाकुर जी राजा को ये दिया, सपनादेश दिया, ये देखो तुम्हारी मृत्यु के बाद ये बालक के जो है राज सिंहासन और सेवा उसके दे जाओ। राजा इसी प्रकार ठाकुर जी के आदेश प्राप्त करके, सपनादेश प्राप्त करके राजा ने किया कि अपने डीड लिखा, दलील लिखा और दलील में लिख दिया जे मेरे मृत्यु के पश्चात ये गोप कुमार इस देश के राजा और इस सेवा मंदिर के सेवा भार प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात राजा की देहांतर हुई, फिर गोप कुमार राजा बने हैं। किंतु देखो यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, स्वयं गोप कुमार अपने जीवन कहानी किसको सुना रहे हैं, माथुर ब्राह्मण के सुना रहे हैं। तो माथुर ब्राह्मण के कहने लगे ये देखो ये माथुर ब्राह्मण, मैं तो राजा बना किंतु मैं राज पोशाक जो है मैं कभी परिधान नहीं किया। आज समझिए, राज पोशाक मैं परिधान, जैसे आप हम देख रहे हैं अभी देख रहे हैं उसी रूप में ही मैं रहा, अतः सदा सर्वदा गो बेस में, साधारण बेस में मैं रहता था। कभी प्रकार उस राज्य किसी प्रकार वस्तु में भोग विलास में मत नहीं रहते। जैसे बड़े बड़े राजा होते हैं उनके पास अनेक बार भोग विलास की द्रव्य सामग्री होते हैं, नित्य गीत आदि अनेक प्रकार के भोग विलास होते हैं। गोप कुमार कहने लगे हे माथुर ब्राह्मण, जब मैं यद्यपि मैं राजा बन गया, राज सिंहासन मुझे प्राप्ति हुई, किंतु मैं किसी प्रकार जो है भोग विलास में मत नहीं। ठीक इसी बेस में, गोप बेस में ही मैं सदा सर्वदा रहा। साधारण वस्त्र आदि धारण करके जैसे गोप लोग जैसे रहते हैं उसी प्रकार मैं ही रहा। और ठाकुर जी की सेवा और भी अधिक रूप में, यहाँ तक भी नियम भी मैं कर दिया जिस सभी लोग ठाकुर जी के दर्शन करके लिए आवे। यदि कहीं कहें जी हमारे पास सुविधा नहीं है तो गोप कुमार कहने लगे मैं समस्त प्रकार के कन्वेंस मैं कर दिया, पैसा हो ऐसे, यहाँ तक भी अंधे से लेकर के क्या बोले लेमैन, क्या बोलते लंगे लुंगड़े जो भी व्यक्ति जो है सभी को मंगल आरती में ठाकुर जी के दर्शन के लिए मैं व्यवस्था कर दिया। इतने आनंद से, और ठाकुर जी के प्रसाद
और भी उच्च कोटि के गुण मैं बढ़ा दी। इसी प्रकार होने लगे। किंतु देखो गोप कुमार कहने लगे, एक दिन क्या हुई, मेरा वहीं पर इतने ठाकुर जी की सेवा होने पर भी ठाकुर जी के दर्शन जो है वो, किंतु मेरे मन में एक दुख संचार हुई। क्या? ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, इतने विधि मार्ग में चलते हैं, कोई दूर देश से ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अत्यंत उत्कंठा के साथ, है, बहुत दूर से आ रहे हैं, ये आज ठाकुर जी का मैं दर्शन करेंगे। और ठीक उसी समय वो आ ही गया मानो दरवाजे के पास, और उसी समय मानो 12 बज गया और दरवाजे के पट बंद कर देते हैं। हजारों बोलने पर भी ब्राह्मण लोग नहीं सुनते। क्यों? नियम है, पक्का नियम में वो रहते हैं। और वो व्यक्ति दर्शनार्थी दुखित होकर के बैठते रहते। गोप को कहने लगे, मैं देखा, यद्यपि मैं राजा हूँ, किंतु ब्राह्मण के जो सेवा परिपाटी है, और शास्त्र हम कुछ बोले तो ब्राह्मण लोग शास्त्र अधि विधान दिखाएंगे, है ये ठाकुर जी के इस समय शयन होना चाहिए, है ना, इस समय से इस समय दर्शन होना चाहिए, इस समय ठाकुर जी के भोगराग होना चाहिए, विधि मार्ग है। गोप कुमार कहने लगे, मैं इससे मैं बहुत दुखित हुआ। मैं देखा दर्शनार्थी ऐसे दुख देख करके मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाता, मैं दुखित होता। और दूसरी मैंने एक देखा, वहीं पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये 4 वर्ण की जो है भेद वो लोग करते हैं। वहीं पर जो ठाकुर जी के दर्शन से लेकर के ठाकुर जी के भोग आदि जो प्रसाद जो वितरण जो होता है, कहते तुम जो ब्राह्मण के इस लाइन में जाएगा, क्षत्रिय इस लाइन में, वैश्य इस लाइन में, और शूद्र इसमें, मिक्स नहीं होगा, है। तो इसको देख करके मेरे हृदय में बहुत दुख होने लगे। ये भगवान के दरबार में जात कुल क्यों ऐसे क्यों है? भगवान की दरबार में ऐसे होना नहीं चाहिए, है। सब तो भगवान की है। ये लोग अत्यंत सरल उत्कंठा लेकर के भगवान के पास आते हैं, और भगवान के पास आकर के यदि ऐसे करें तो कैसे हो? इसलिए गोप कुमार के मन में बहुत दुख होने लगे, है। और गोप कुमार की और भी देखा, जो अनंत पद्मनाभ के मुखारविंद सब समय दर्शन नहीं होते। ब्राह्मण लोग ठीक 12 बजे, मानो दोपहर के 12 बजे बंद कर देते हैं, फिर जगाते कब बजे? 4 बजे की 5 बजे, इसके पहले ही नहीं है। फिर मानो रात 8 बजे तक, 8 बजे में ठाकुर जी को बंद कर देते हैं। घड़ी में 8 होने के साथ ही साथ दरवाजा बंद हो जाता है, और शयन आरती करा करके ठाकुर जी के शयन दिया जाता है। गोप कुमार करके ठाकुर जी के दर्शन नहीं होने के नाते मेरा हृदय और भी दुखित हो जाता था। एक तो मैं अपने गुरुदेव की विरह में तड़प रहा था, क्योंकि जब जब मैं भगवान के मुखारविंद के दर्शन करते थे उस समय मेरा विरह कुछ कम हो जाता था, किंतु ठाकुर जी के जब दरवाजा बंद हो जाता है और उस समय मेरा विरह और तीव्र बढ़ जाता था। और यह जो है मैंने देखा उसमें, इसलिए मैंने विचार किया क्या की जाए। इतने समय दक्षिण देश से कोई ब्राह्मण आए और दोनों आकर के जगन्नाथ जी के महिमा वर्णन किया। जगन्नाथ जी के विशेष करके उन्होंने बताया, देखो जगन्नाथ जी के में ऐसे है, वहीं पर ऐसे कोई ब्राह्मण शुद्ध विचार नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाए, भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के लिए ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे विचार नहीं है। कोई भी भगवान के मंदिर में जाए, प्रसाद भी सबको दिया जाता है, यहाँ तक भी वहीं पर वो झूठन फुटन ऐसे भी भेद नहीं है। एक ही पत्तल में जो है ब्राह्मण भी खाते हैं और शूद्र भी खाते हैं। आनंद बाजार में जाइए, आपके आइए प्रसाद लीजिए, और वही प्रसाद आपको हाथ में दे देंगे, आप खाओगे, और उसी के जो है झूठन के उसी प्रसाद में फिर रख करके फिर दूसरे के दे रहे हैं। हाँ, उसी में भी करते हैं, उसमें कोई वहीं पर कहीं ये विचार नहीं। ठाकुर जी के महाप्रसाद इसमें भेद नहीं। और दूसरी जो है 24 घंटे में 21 घंटा जो है ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, और ठाकुर जी के इतने सुंदर मुखारविंद जो है, मंद मुस्कान जो उनके विशाल जो है मुखा कमल जो है दर्शन होते रहते हैं। कोई भी भक्त वहीं पर ये विधि मार्ग नहीं है। ठाकुर जी के दर्शन कराया, विशेषकर रथ यात्रा में ठाकुर जी के ऐसे नारियल दर्शन कराया, बस हो गया, भोग हो गया।
है। इतना वो विधि ऐसे रखते हैं सब है। और चखानगर चखानन करके कीर्तन आदि करते हैं। ठाकुर जी के इतने दर्शन है। और शास्त्र में बहुत वर्णन है, ये जगन्नाथ जी के दर्शन करने से, रथारूढ़ जगन्नाथ के दर्शन करने से जीव मृत्यु के पश्चात साक्षात भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ जी के महिमा श्रवण करके गोप कुमार किया कि फिर मंत्र जप किया, वही गोपाल मंत्र है। और गोपाल मंत्र जप करते किया, बस अति शीघ्र ही जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। और जगन्नाथपुरी में जहाँ देखा, दूर से देखा, ठाकुर जी के दर्शन करके उनके हृदय कैसे द्रवीभूत हो गए। दूर से देख करके ठाकुर जी जगन्नाथ जी के केवल मंदिर के जो क्या बोले ध्वजा जो है देख करके वो तो द्रवीभूत हो गया, साष्टांग दंडों पर प्रणाम आदि करने लगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और जगन्नाथ जी के दर्शन किया। और दर्शन जगन्नाथ जी कैसे सुंदर है, वो ऐसे क्या बोले राउंड फिगर जो उसके आँख है, सुंदर मुखारविंद, मंद मुस्कान युक्त। और दर्शन करके एक गुप्त कुमार प्रेम में विवाहित हो। स्वंत सदा सर्वदा वहीं पर बैठे रहे। ठाकुर जी के इतने सुंदर दिव्य अपराकित चिन्मय विग्रह के दर्शन करके गोप कुमार प्रेम में द्रवीभूत होकर वो आंखों के आंसू के द्वारा प्रभावित करने लगे। इतने सुंदर साक्षात रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, नित्य गीत आदि कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के जाइए, कहीं भी जाए कथा पर उच्च रहे हैं आप अभी तक भी। तो उस समय की जब जिस समय सनातन उसे वर्णन किया उस समय नानजी कैसे था, अभी तक भी जाइए जगन्नाथ जी के बाहर जो है कहीं कथा हो रही है, कहीं नित्य गीत हो रही है, बाहर की जो है आप लोग देखे होंगे, हम तो देखा उसमें है। और कितने सुंदर गीत है, और जगन्नाथ जी के प्रसाद होते हैं। गोप कुमार कहने लगे इससे हमारे के विरह जो है वो ताप धीरे धीरे कम होने लगे। किंतु गोप कुमार कहने लगे जब जगन्नाथ जी के पट जब बंद हो जाता है, 3 घंटा जगन्नाथ जी के पट बंद रहता है? कहते हैं ना बोले जगन्नाथ जी के हाथ कभी पानी से सूखता नहीं है। आज समझिए, ये कोई प्रसाद दिया, प्रसाद खा लिया, फिर हाथ धोया, फिर दूसरे व्यक्ति भूख लगाया और ठाकुर जी खाने लगे है। और खाकर पर ठाकुर जी फिर प्रसाद को दे देते, अपने उच्छिष्ट प्रसाद भक्तों को दे देते है। ये सब वर्णन किया है। 24 घंटे में 21 घंटा ठाकुर जी के दर्शन महाप्रसाद, किंतु 3 घंटा केवल बंद रहता है। और जगन्नाथ जी के विशेष जो कीर्तन जो सुनते हैं वो गीत गोविंद की कथा जो है। और कैसे जगन्नाथ कैसे प्रसन्न कैसे होते हैं। तो इसी प्रकार गोप कुमार कहने लगे मानो साक्षात रूप में भगवान को प्राप्ति कर लिया है। किंतु इसमें एक विशेष वैशिष्ट है। जगन्नाथ कहते हैं जब वो 3 घंटे जब बंद कर देते थे, जगन्नाथ के पट बंद हो जाता था, उसमें विरह मेरा आ जाता था। उस विरह में मैं क्या करता था, न समुद्र के तट पर मैं घूमता रहता था, और समुद्र के तट देख करके मेरे वृंदावन की स्मृति हो जाता था, उद्दीपन होता है। और वृंदावन के उद्दीपन होने से फिर मैं वो गुरुदेव जयंत, उनके गुरु के नाम क्या है जयंत है, मेरे गुरुदेव की वही स्मृति आ जाता था। जैसे कैसे मेरा गुरुदेव किसी घाट पर जमुना के तट पर बैठ करके वो कीर्तन आदि करते थे। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जी वन राधिकेश। वो गुरुदेव के जो दिव्य मूर्ति है वो उनके स्मरण आ जाते हैं, वृंदावन के स्मरण। और विशेष करके गोवर्धन में उसका जन्म तो हुआ है। गोप कुमार के कहाँ जन्म हुआ, गोवर्धन में है। और गोपकुल में वो समस्त जो है गिरिराज गोवर्धन वृंदावन की सारी उनकी स्मृतियाँ होने लगी है, रोने लगी है। गोप कुमार कहने लगे हे माथुर ब्राह्मण, इस प्रकार मैं गुरुदेव के विरह में तड़फने लगे है। एक दिन अकस्मात गुरुदेव हमारे निकट प्रकट हो गए, और गुरुदेव के देखते ही मैं दौड़ करके गुरुदेव के दोनों चरण को जो मैं पकड़ लिया है, किंतु मेरे मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। जैसे किसी के खोए हुए वस्तु अचानक उसके माने प्राप्ति हो जाए, जैसे वो कुछ बोल नहीं पाता। जैसे उदाहरण दिया जाता है, गुरुदेव के उदाहरण देते थे, कोई विधवा के एक लौता पुत्र जो है, छोटा बेटा है, किसी कारण से वो बेटा क्या हो गया, मर गया
तो विधवा जो है उनका कोई सहारा नहीं है, पति तो चले गए, और उनके एक लौता बेटा जो था वो भी चले गए। वो कैसे करते हैं, सिर को पटक पटक करके भूमि पर रोना शुरू कर दिया है। इतना जो है उनके जीवन के बिल्कुल जो है निराश हो गया। आज हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। अकस्मात कोई संत महात्मा उनके निकट प्रकट हुए, और संत महात्मा उनके ऐसे दुख देख करके संत महात्मा अपने सिद्धि आदि के द्वारा उनके मृत पुत्र के क्या कर दिया, प्राण संचार कर दिया। और पुत्र के प्राण संचार होने से पुत्र के प्राप्ति करके वो विधवा स्त्री क्या करने लगी, वो सोचने क्या मैं सपना दिख रही हूं ना सत्य है। इतने समय जो रो रही थी, उस समय एक दो वस्तु आता है उस विरह में, उसके क्या है, आनंद होता है मेरे पुत्र के प्राप्ति करके, एक तो आनंद, और दूसरी विरह होता है। विरह में आनंद, आनंद में विरह हो रहा है इसको। क्या मैं सचमुच मेरे पुत्र की मैंने प्राप्ति किया, जिस पुत्र को मैं खो दिया था। ठीक उसी प्रकार गोप कुमार कहने लगे, हे माथुर ब्राह्मण, जिस गुरु के लिए मैं विरह में तड़प रहा था, गुरुदेव अकस्मात मुझे दर्शन दिया, और दर्शन प्राप्त करके मैं गुरुदेव के दोनों चरण कमल गजाए अपने वक्षस्थल में रख करके और सिर झुकाते हुए मैं बार बार प्रणाम कर, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। गुरुदेव कुछ हमें बोल रहे हैं, किंतु मेरा कर्णरंध्र में वो गुरु की वाणी मेरे प्रवेश नहीं कर रहे। हो सकता है गुरुदेव मुझे कुछ सांत्वना वाक्य दे रहे हैं, किंतु मेरे गुरुदेव के विरह और अकस्मात गुरु की प्राप्ति करके ऐसे लगता है मैं सपने में क्या देख रहा हूं कि सच सत्य है। केवल मेरे आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगे। कभी भी ऐसे लगता है आंखों के आंसू की धारा के द्वारा गुरुदेव के मुखारविंद के मेरे पूर्ण रूप में दर्शन नहीं हो रहा है। ये सब वर्णन है आज में इतने फिर। और फिर इसके बाद जो गुरुदेव मेरा जो होंठ फफड़ाने लगे, मैं कुछ बोलने जा रहा था, मेरा कंठ क्या हो गया, रुद्ध है, गदा गदा कंठ हो गया। मैं कुछ बोलना चाहती थी, गुरुदेव आप कहाँ है, कैसे, किंतु कुछ शब्द हमें मुंह से नहीं निकला। इतने समय, इतने बाद गुरुदेव इतना ही हमारे समझ में आ गया। गुरुदेव कहने लगे, हे गोप कुमार, यही तुम्हारे सिद्ध स्वरूप है और अति सत्तर तुम्हारे सर्वसिद्धि प्राप्ति होगा, तुम्हारे अभिष्ट वस्तु प्राप्ति हो। इतना ही कहा करके गुरुदेव क्या किया, अंतर्ध्यान हो गए। पास में तो उस समय मैं तड़पने लगा। फिर मैं जगन्नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किया, वो स्मृति जगा। फिर भगवान के ऐसे सुंदर, जगन्नाथ जी के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करके वो विरह क्या थोड़ा कम होने लगे, और जगन्नाथ जी के ऐसे सेवा आदि देख करके मन में विचार होने लगे, जब मैं यदि जगन्नाथपुरी के राजा बन जाऊं और जगन्नाथ जी के सेवक बन जाऊं, यहाँ पर जितने सेवा इससे अधिक मैं सेवा करूं। गोप कुमार के चरित्र यही दिखाते जा रहे हैं। उनके जीवन में एक जो है टीकाकार वर्णन करते जा रहे हैं, किसी प्रकार भोग विलास में वो लिप्त नहीं हुए। लिप्त समझते हो, उसमें लिप्त नहीं, भोग विलास में नहीं। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक बन जाते हैं। जगन्नाथ जी की सेवक बन गया। जगन्नाथपुरी के वो गोप कुमार मनी मन विचार करने लगे, यदि मैं इस देश के राजा बन जाऊं और मुझे सेवा प्राप्ति हो तो मैं जगन्नाथ जी के और भी अधिक रूप में सेवा करूं। देखो गोपाल मंत्र जप करते हो, यह चिंतन आदि करने लगे। ये जो गोपाल मंत्र जो है, मैंने बार बार कहता हूँ, यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद दिग्दर्शन टीका में भी वर्णन करते जा रहे हैं। ये गोपाल मंत्र जो है सर्वसिद्धि कर देते जो चाहते हो। और ठीक उसी समय क्या हुई, उस राजा संग जगन्नाथ देव राजा को आदेश दिया, देखो तुम्हारे बाद मृत्यु के पश्चात ये गोप कुमार इस देश का राजा और मेरा सेवा प्राप्त करे। बहुत इसमें वर्णन है इसमें। फिर राजा ने क्या कि दत्तक पुत्र के रूप में उनके स्वीकार किया और करके उनके राज्य दे करके राजा शरीर छोड़ दिया। फिर गोप कुमार जगन्नाथपुरी के राजा बने और जगन्नाथ जी के सेवा आदि करने लगे। उसके जो राजा जो सेवा करते थे उसके अधिक रूप में सेवा की बढ़ा दी। इतने सुंदर सेवा आदि होने लगी। किंतु ऐसे होने पर भी गोप कुमार के मन में एक दुख होता था। क्या दुख? दो चीज की बता रही सनातन गोस्वामी पाद। गोप कुमार कहने लगे, देखो मैं जब मैं राजा नहीं बना तब मैं जब दूर से ठाकुर जी के दर्शन करता था,
है। 21 घंटा मैंने बैठा रहता था और ठाकुर जी के मुख कमल को मैं दर्शन करता था, कोई मेरा बाधा प्रतिबंधक नहीं था। किंतु जब मैं राजा बन गया, जो देखो मैं जब ठाकुर जी के दर्शन करके मैं आता था, मैं राजा होने के नाते मेरा अगल में बगल में मंत्री परिषद शस्त्रधारी है लोग आते रहते हैं, और कोई दर्शनार्थी आते हैं तो उसके ये लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते थे, जे महाराज पधार रहे हैं। जो सरल स्वभाव के जो साधारण जो दर्शनार्थी कितने भाव लेकर ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, और उस समय मेरा जो देहरक्षी लोग क्या कर देते हैं, उसके जबरदस्ती हटा देते थे, और उस समय किसी को भी प्रवेश नहीं करने देते थे, क्योंकि महाराज जैसे साधारण इसमें देखा जाए, कई मंत्री आए, कितने रास्ता के वो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, किसी को गाड़ी घोड़ा किसी चलना नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो गोप कुमार कहने लगे, मैंने देखा वो जो सरल स्वभाव दर्शनार्थी कितने दुखित होते थे, और उनके दुख के कारण मैं बन गया। यदि मैं राजा नहीं होते तो ऐसे नहीं होता है। और दूसरी जब गोप कुमार कहने लगे, जो मैं जगन्नाथ जी के सामने जब स्तव स्तुति में करने लगे, इतने समय मेरा क्या बोलते पर्सनल असिस्टेंट पीए आके कहते हैं, महाराज अभी जरूरी मीटिंग है, आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा, ऐसे इमरजेंसी मीटिंग है। तब उस समय मेरा स्तव स्तुति सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता था, इसलिए मेरा मन बहुत दुखित होता, मैं हाय मैं क्यों राजा क्यों बन गया। इसलिए गोप कुमार कहने लगे, ऐसे विचार करे मैंने सोचा इस जगन्नाथपुरी के छोड़ करके मैं मेरा जो अपना जो स्थान जन्मभूमि कहाँ, वृंदावन और गोवर्धन में चले जाऊँ। वृंदावन की पुलीन की स्मृति होने लगे, यहाँ पर जगन्नाथपुरी कहते हैं द्वारकापुरी है, यहाँ पर थोड़ी गिरिराज गोवर्धन है। वो चट्टोपाध्याय पर्वत के देख करके कह रहे हैं ये गिरिराज गोवर्धन है, समुद्र के जल के देख करके, नीला जल के देख करके सोच रहा है ये जमुना, किंतु वास्तव नहीं है। ये तो केवल उद्दीपन विभाग की दिखाते जा रहे, किंतु वास्तव कहाँ है। गोप कुमार कहने लगे, मैं मन सोचने लगे मैं वृंदावन में चले जाऊँ। सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है, वृंदावन। वृंदावन मम जीवनम वृंदावन मम, वृंदावन में जीवन स्वरूप है, वृंदावन में प्राण स्वरूप है। और मैं क्यों जगन्नाथपुरी में तो ऐश्वर्य भूमि है, कुछ भी कहें, तो जगन्नाथपुरी में क्यों रहता हूँ, मैं चला जाता हूँ वृंदावन में जाता हूँ, स्वाभाविक रूप में स्वच्छंद रूप में वहीं पर दर्शन होते रहे। जमुना पुलीन सहज रूप में मयूर की नृत्य, कोयल की कुहू जो रब जो है, पक्षी के कलरव, और ब्रजवासी के स्वाभाविक जो भाव, गाय बछड़े आदि के जो है वो कैसे फुदकते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। गिरिराज गोवर्धन की कंदरा, सरल जो स्थान, ये वृंदावन के छोड़ करके मैं कहीं पर रह रहा हूँ। इसलिए गोप कुमार कई बार मन ही मन विचार करने लगे, जे मैं इसके सब कुछ छोड़ करके अपने नित्य जन्म स्थान जो है चले जाते। जननी जन्मभूमि सर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि तो श्रेष्ठ कहा जाता है, शास्त्र में है ना, जननी जन्मभूमि सर्गादपि गरीयसी, तो हम जन्मभूमि चले जाते। किंतु देखो जब जब गोप कुमार करने लगे माथुर ब्राह्मण, जब जब मैंने ऐसे संकल्प लेता था जब मैं वृंदावन चले जाऊँ, उस समय जगन्नाथ साक्षात हमारे सपने में आकर के कहते हैं, गोप कुमार मुझे छोड़ करके मत जाओ, मेरे पास रहो। अरे देखो मैं वही कृष्ण हूं, मैं तो यहां पर जगन्नाथ के रूप में प्रभु है। सिद्धांतों में कोई भेद नहीं है, कृष्ण और जगन्नाथ व नारायण विष्णु भगवान के जितने अवतार में कोई भेद नहीं है। सिद्धांत तत्व भेद है सिर्फ, रस विचार में तो भेद दिखाया, मैंने वैशिष्ट दिखाया गया। स्वयं जगन्नाथ भी उनके उपदेश देने लगे, हे गोप कुमार तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ। देखो कितने सुंदर ये उपवन है, जगन्नाथ स्वयं जो है व्याख्या करने लगे। हाँ वो कौन सा है वन है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु है, अरे वो जो चैतन्य मठ के पीछे, तू पागल है किसके कथा करूं, अरे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ वल्लभ बटिका, जगन्नाथ वल्लभ बटिका उद्यान जो है वो साक्षात जैसे लगते हैं वृंदावन के। उसने कितने सुंदर वृक्ष आदि जो है,
ऐसे कोई वृंदावन के वृक्ष वहीं पर नहीं है, समस्त प्रकार के वृंदावन के वृक्ष वहीं पर विराजमान है। जगन्नाथ बल्लभ बटिका कहा जाता है। रथ यात्रा के चैतन्य महाप्रभु वहीं पर आकर के विश्राम आदि करते थे। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु का भाव में जो अभिष्ट होते थे, तो क्या बोले, गंभीरा से आकर के रात्रि काल में वहीं पर सर्वदामोदर रायनंद आदि के साथ विहार आदि करते थे। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है वृंदावन की एक एक श्लोक के जो है महिमा कीर्तन करते थे। चैतन्य चरितामृत में सब वर्णन है, कितने सुंदर वर्णन होते हैं। तो स्वयं जगन्नाथ भी कहने लगे, देखो यही तो वृंदावन है, मुझे छोड़ करके मत जाओ। ये गिरिराज गोवर्धन है, ये नीला समुद्र जो देख रहे हैं ये तो जमुना है। देखो कितने इतने यहाँ पर कैसे सुंदर और क्लाइमेट भी है, हवा कैसे सुंदर है। आज में जगन्नाथपुरी में कभी ठंडी भी नहीं होता है और कभी गर्मी भी नहीं होता है। थोड़ी सी हल्का गर्मी हो जाए, बारिश हो जाता है, फिर देखो कितने सुंदर स्थान है जगन्नाथपुरी। संग जगन्नाथ अपने स्थान को महिमा करने लगे, हे गोप कुमार मुझे छोड़ करके मत जाओ। फिर उस कथा को सुन करके संकल्प को त्याग देते हैं। फिर गोप कुमार के मन में फिर संकल्प आ जाता है, नहीं नहीं, ये तो केवल उद्दीपना की मात्र, वास्तव थोड़ी वृंदावन है। हाँ समझे, ये तो महाभागवत की कहते हैं, महाभारत की उद्दीपना। स्थावर जंगम देखे ना देख दर मूर्ति, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े इष्ट देव स्फूर्ति, बंध की भ्रम ये वृंदावन, जहाँ नदी देखो ये मानो ये कालिंदी है। ये तो महाभागवत की कथा है, किंतु वास्तव तो नहीं है। वास्तव कहाँ पर है? वृंदावन है। वृंदावन की ऐसे सुंदर जो महिमा है। तो गोप कुमार फिर दोबारा जब करते हैं, फिर जितने जितने बार जब जब गोप कुमार के मन में संकल्प आ जाता है जे मैं जगन्नाथपुरी के छोड़ करके चले जाऊँ, ब्रज में चले जाऊँ, है। अरे समस्त जीवों के स्थान पर गए, स्वरूपे सवार है गोलोक स्थिति। जीवों की स्वरूपगत भाव क्या है, सर्वोत्तम भाव क्या है? गोलोक वृंदावन प्राप्ति करना है कि नहीं? इसलिए कहते हैं स्वरूपे सवार है गोलोक स्थिति। जब तक हम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति नहीं करें तब तक हमारे हृदय में अनेक प्रकार जो है दुश्चिंता आदि रहेगा, चित्त स्थिर नहीं होगा। जीव जब तक अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करे तब तक भटकते रहेगा और उसके चित्त प्रसन्न नहीं होगा। वो गोप कुमार आगे भी बताएंगे, जब वैकुंठ में गए मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है, अयोध्या में गए मेरा चित्त भी प्रसन्न नहीं, जब मैं गोलोक वृंदावन में पधारे तब कितने हमारे हृदय बने। जैसे एक पक्षी के यदि पिंजड़े में रख दिया जाए और कुछ समय के बाद वो पक्षी के यदि पिंजड़े से मुक्त कर दिया जाए, जैसे पक्षी जैसे वन में स्वाधीन रूप में, स्वाभाविक रूप में जैसे वो विचरण करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार की ये स्थान है। ये स्थान में बद्ध स्थान, उसमें सनातन उसी टीका में बहुत कुछ लिखा है, पढ़िए इसमें लिखा है। तो गोप कुमार कहेंगे हमारे नित्य स्थान तो यही है। इसलिए गोप कुमार कहेंगे मातृ ब्राह्मण जब जब मैंने संकल्प लेता था और साक्षात जगन्नाथ देव हमें कहते नहीं मुझे छोड़ करके मत जाओ, हे गोप कुमार मेरे पास ही रहो, सेवा करो। तो इसके पश्चात जो है कुछ देवलोक से कुछ लोग आकर के वही देवता की यानी स्वर्गलोक की उपेंद्र की महिमा श्रवण कराया। समय हो गया, महाराज जी कुछ बोलेंगे। इतने कथा इतने सुंदर है, छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। हो सकते हैं आपके सुनने की इच्छा हो नहीं हो, मेरे तो बोलने की इच्छा नहीं, बोलने के इतने सुंदर वर्णन है उसमें है। तो अब उसमें गोप कुमार संकल्प दृढ़ता ले लिया है। वो वहीं पर स्वर्ग के जो है उपेंद्र के महिमा सुनाया। विशेष करके आप जहाँ पर मैंने कथा प्रारंभ करते जा रहे थे, आपने कथा को छोड़ दिया, फिर नीचे शुरू कर दिया है। आज जहाँ पर माँ अदिति जब जब स्मरण करते तब सब साक्षात भगवान उपेंद्र के रूप में देव समाज में प्रकटित हो जाते हैं और सारे देवता लोग कैसे स्तव स्तुति आदि करते हैं और स्वयं भगवान उन लोगों के सारे उपदेश आदि देते हैं साक्षात रूप में, और देवता लोग कैसे सेवा आदि करते हैं। गोप कुमार कहने लगे मैं मंत्र जप के प्रभाव से जब वहाँ पर पहुँचा, देखा ये कैसे देवता लोग ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं। और साक्षात जगन्नाथ देव, यहाँ तक जगन्नाथ देव को सपने में कथा बोलते हैं और वहीं पर स्वर्गलोक में साक्षात उपेंद्र देव
बोलते रहते हैं। और देवता लोग भी कैसे सेवा आदि करते हैं, अत्यंत सुंदर जो उत्कृष्ट है सामग्रिक आदि के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करते हैं। साक्षात में भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तो इस समस्त देख करके गोप कुमार के मन में भावना हुई, जो यदि मैं इंद्रमोत्पाद मुझे प्राप्ति हो जाए तो मैं ठाकुर जी के और भी अधिक रूप में सेवा करूं। ये समस्त वर्णन होती है। और ऐसे हो गया, इंद्र के काल समाप्त हो गया, अथवा इंद्र गुरु के चरण में अपराध कर लिया और वो इंद्र पद से हट गए और समस्त देवता लोग गोप कुमार के वहीं पर इंद्र पद दे दिया सेवा आदि करने को। आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदी। हाँ, वो तो वैकुंठ में है ना।